बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू जो है वो गुर्दी शुगर का है, यानी गर्मी वाली शुगर। इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है वो आपकी खिदमत में पेश करती है, जो कि बाती की वजह से शुगर होती है, जिसको हम असाबी शुगर कहते हैं। तो ये जो गुर्दी शुगर होती है ये क्यों होती है और कैसे होती है? तो नाजरीन, आप यूँ समझ लें कि ये जो गर्दे नाकला होते हैं, इसका जो फेल होता है, जब उसमें तेज़ी वाक़ई होती है तो सफरा जो है वो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो खारिज होता है। और नंबर 2, जब सफरा जो है वो अमाग के अंदर ज़्यादा गिरता है तो फिर भूख तेज और प्यास भी ज्यादा हो जाती है। और नंबर 3, आप ये समझ लें कि जो जिगर का फेल है वो सफरा जो है वो पुख्ता पैदा नहीं कर सकता, तो ये शुगर जो है ये पेशाब के अंदर ज्यादा खारिज होती है। तो इसमें मरीज जो होता है उसके जो कल्ब की रफ्तार होती है वो भी सुस्त होती है और उसको नींद जो है वो ज्यादा आती है। तो हज़रात ग्रामी कदर, इसमें मरीज की जो नब्ज होती है वो तीसरी उंगल तक होती है। जब हम मरीज की जुबान देखते हैं तो वो साइडों से सुर्ख होती है और दरमियान में उसके अंदर जो पीला पाना है वो पाया जाता है। और मरीज का पेशाब जो होता है वो जरद सफेदी माइल होता है। तो बाज़ औक़ात इसमें हल्की जलन भी पाई जा सकती है। तो हज़रत ग्रामी कदर, इसका इलाज आपने ऐसे करना है, असाबी गुर्दी मेडिसन से लेकर आपने असाबी उजलाती तक जो मेडिसन है वो मरीज को इस्तेमाल करवानी है। हाँ, अगर मर्ज के अंदर शिद्दत हो तो फिर आपने उजलात को तहरीक दे देनी, यानी कि उजलाती असाबी जो मेडिसन है वो आपने इस्तेमाल करवानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे जब आप उजलात को तहरीक देंगे तो इस तहरीक के मुकम्मल होने पर आपने जो लबा है उसके अंदर आपने तहरीक पैदा करनी है, यानी कि जो लबा आपका इंसुलिन बनाना छोड़ चुका है, जब आप गुर्दी उजलाती तहरीक पैदा करेंगे तो इंशाल्लाह बफज़्ल ताला आपका जो लबा इंसुलिन बनाना छोड़ चुका था, इंशाल्लाह वो इंसुलिन जो है वो बनानी शुरू कर देगा। तो ये तो इलाज था कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक, लेकिन जो दोस्त अहबाब कानून मुफरद अज़ा को नहीं जानते और नहीं समझते, उनके लिए मैं बिल्कुल आसान इलाज पेश करता हूँ। आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है कि संदर सफेद जो है वो लेना है और तोहम खुरफा लेना है और आपने तोहम काऊ लेना है और कशनीज जो है वो खुश्क लेनी है और 5वीं चीज जो है खशखाश लेनी है। ये सारी चीजें लेकर आपने इनको साफ करना है और उसके बाद इसका पाउडर बनाकर आपने एक डबिया के अंदर डाल देना है और उसके ऊपर आपने सुबह लिख देना है। नंबर 2, आपने एक और नुस्खा लेना है, उसमें आपने कलमी शोरा 2 तोला और नुशादब ठीकरी आपने 2 तोला और काली मिर्च जो है 1 तोला वो लेकर साफ करके उसको भी आपने पीस कर ग्राइंड करके तो एक डबिया लेकर उसके अंदर डालकर उसके ऊपर आपने दोपहर को लिख देना। और इसके बाद आपने एक तीसरा नुस्खा बनाना है, उसमें आपने हीरा हिंग लेनी है खालिस और कलवंजी लेनी है और 7 लुबान लेना है और आपने तुहम करेला लेना है और आपने मुसब्बर दर्द ले लेना है। ये 5 चीजें आपने बराबर वजन लेनी है और लेकर आपने 3 किलो पानी के अंदर इनको भिगो दें रात को। सुबह उठकर इनको जोश देकर ये पानी जो है वो पुन कर महफूज कर लें। अब ये पानी जो है तकरीबन 2 तोला आपने माजून जो है फुलासफा ले लें, अजमल की, करशी की या हमदर्द वगैरह की या अशरफ वगैरह की, वो 1 ग्राम आपने माजून और 2 तोला तकरीबन, आप ऐसे समझ लें कि 2 बड़े चम्मच जो है वो आपने ये जो है अरक आपने रात को इस्तेमाल करनी है। जो पहली दवाई है आपने संदर सफेद वाली वो सुबह इस्तेमाल करनी 1 ग्राम, और जो दूसरी दवाई है कलमी शोरे वाली वो आपने दोपहर को 1 ग्राम इस्तेमाल करनी है ताजे पानी के साथ।
और ये जो मैंने मतलब आपको जो शानदार यारक वगैरह बताया है, ये आपने 2 तोला इस्तेमाल करनी है और साथ ही 1 ग्राम तकरीबन मजून जो फलासफा इस्तेमाल करनी है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह जो गुर्दी शुगर है इंशाल्लाह वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मरीज को प्यास भी ज्यादा नहीं लगेगी और मरीज को भूख भी जो है वो तंग नहीं करेगी, ना ही उसके जो असाब है पट्टे हैं उनमें उसको सुस्ती होगी, कमजोरी होगी, थकावट लायक होगी और ना ही उसके टांगों के अंदर उसको दर्द होगा। इंशाल्लाह फजले ताला उसका लबा जो है वो उसकी इंसुलिन जो है वो बनाएगा और जो शुगर वगैरह जो पेशाब के अंदर उसकी खारिज हो रही है इंशाल्लाह वो बिल्कुल थम जाएगी और मरीज जो है बिल्कुल तवाना और तंदुरुस्त हो जाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसे मोदी जो अमराज हैं उनसे अल्लाह ताला महफूज फरमाए। फी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।